नमस्कार दोस्तों, आज के वीकेंड के वार को देखने के बाद मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। मिक्स्ड फीलिंग्स किस लिए, किसके लिए, मैं आपको आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। रुबीना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये एक साधु है या फिर है एक शैतान। सेम यही फीलिंग्स मुझे जैस्मिन के लिए भी नजर आती है कि जैस्मिन ये जो भोली दिखती है, इसके पीछे का गेम क्या है, क्यों इन्होंने एजाज खान को टारगेट किया है। और प्लस एजाज भाई के लिए मुझे कहना पड़ेगा सॉरी बॉस, दिस गेम इज नॉट फॉर यू। वही निशांत और जान के लिए मुझे कहना है कि अरे भाई वाह, बिन पेंदे का लोटा। क्या है ये सारी बात, एक्सप्लेन करता हूं मैं अपने रिव्यू में। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूल्स में, और आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स। आप सभी दर्शकों को दोस्तों आज का चटपटा वीकेंड का वार बताना चाहता हूं, जहां पर सलमान खान ने अपने स्वैग के साथ पूरा इंसाफ किया। मतलब इससे पहले वाला जो हमने वीकेंड का वार देखा था, उस वीकेंड के वार में सलमान भाई का थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो गया था। लेकिन आज के दिन दोस्तों एक एक कंटेंडर के लिए सलमान खान ने दोस्तों यहां पर इंसाफ दिया है। और ये इंसाफ एक ऐसा इंसाफ है दोस्तों जो कि आने वाले दिनों को पूरी तरीके से हैम्पर करेगा। वहीं मैं आपको एक और मेजर इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ऐड करना चाहता हूं कि आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो जान कुमार को प्लस अभिनव शुक्ला को प्रॉपर फुटेजेस दिए गए। इन फुटेजेस के पीछे क्या है मकसद, ये भी मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है दोस्तों रुबीना का हट। छोटे बच्चे की तरह वो कहती है मैं 4 साल की हूं, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ बिग बॉस। यहां पर दोस्तों रुबीना जो है दिमाग में कचरा, जो कि मैंने आपको कल के दिन सबसे पहले बता दी थी बात कि इस तरीके का एक टास्क होने वाला है। तो रुबीना यहां पर आवाज खड़ी करती है, आवाज बुलंद करके कहती है कि सॉरी बॉस, जब सामने वाले ही जो बोल रहे हैं कि दिमाग में कचरा है, सो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हूं एंड आई रियली डोंट वांट टू प्ले दिस टास्क। अब दोस्तों पूरे घर वाले जो कि ऑलरेडी अगेंस्ट थे वो और भी ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं और यहां पर हो हंगामा मच जाता है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम सलमान भाई जंप कर आ जाते हैं। यहां पर दोस्तों रुबीना के लॉजिक को मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ये सेम टू सेम मुझे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का लॉजिक लगा। जिस तरीके से सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला जो है दोस्तों अपने लॉजिक से वार करते थे, वहीं रुबीना ने भी आज यही किया। रुबीना ने बोला, मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो रुबीना ये बोलती है कि जिस तरीके से पहले हमें टास्क था वो गुड बैड वाला और एवरेज वाला, उसमें आपने हमको बोला था कि कैसे आप चुपचाप सुन लिया, कैसे आपने आवाज नहीं खड़ी करी। तो सॉरी बॉस, मैं भी अभी यही लॉजिक रखती हूँ और मैं बोलना चाहूंगी। इस पर दोस्तों सलमान खान ने जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया। रुबीना ने यहाँ पर बिग बॉस पर तोहमत भी लगाई, और तोहमत ये तो रुबीना का ही वर्ड है, तो रुबीना की बात कर रहा हूँ तो तोहमत भी मैं लगा देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों रुबीना कहती है कि सलमान खान कहते हैं कि आपने बिग बॉस पर तोहमत लगाई कि उन्होंने जो है सबको कहा कि ड्रेस पहन, सबको कहा कि रेडी हो जाओ और आपके पास कपड़े नहीं थे, तो आपने जो है अभिनव का स्वेटशर्ट पहना था। यहां पर दोस्तों रुबीना के सारी बातों का खंडन करते हुए सलमान खान क्या कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि देखो भाई डियर, सुनो ध्यान से, आपके पास अच्छा खासा मौका था, आपके पास मौका था कि आप जो है अंदर जा सकती हो। अंदर जा कैसे, जब वो सीनियर्स ने बोला था पहली हफ्ते में कि आपको जो है, जिसमें निशांत ने बिकिनी पहनने की बात कही थी, कहां पहनी बंदे ने बिकनी, ज्यादा से ज्यादा एक दिन पहनी, उसके बाद तो हमने उसको देखी नहीं बिकनी पहनकर। तो यहां पर दोस्तों सलमान खान कहते हैं कि भैया बिग बॉस ने तो आपको मौका दिया है, लेकिन वो आप हैं, आप जो है कंटिन्यूसली इस बात पर फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से आप जो ये टोकरा है पाप का, ये हमारे ऊपर नहीं फोड़ सकते, बिग बॉस के ऊपर नहीं फोड़ सकते आप। और यहाँ पर सलमान खान ने दोस्तों कुछ चीजें गिनवाई। सलमान खान ने बोला कि आपको जो है पहले ही टास्क के लिए बोलता, बट आपने करा नहीं वो टास्क, बिकॉज आपको जो है शेल से बाहर नहीं निकलना था। दूसरा, आपके पति ने जो है इम्यूनिटी जो जिनको मिली थी, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी भी गवा दी, इनफैक्ट कोई सेव भी नहीं हुआ। और ऐसे में अगर देखा जाए तो उसकी जगह कोई और सेव हो गया, किसी और को इम्यूनिटी चली गई, पवित्र और वो निकी पर जो गई थी दोस्तों, वो वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पति ने करा। फिर उसके बाद आपके पास एक और टास्क आया था जहां पर पवित्रा ने आपको हरा दिया। तो आप अगर अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, आप उसको अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे पहन सकती हैं, जो कि दोस्तों काफी हद तक सही था। एंड आई रियली एग्री विद दीज पॉइंट्स। बट मुझे रुबीना के लॉजिक के भी बारे में बात करनी है कि बंदी ने आज कहीं ना कहीं जो लॉजिकल वे में बात बोली थी, यही बात
कि आपने तो मतलब लास्ट टाइम हमने बहुत चुपचाप टास्क कर लिया था, तो मैं वही लॉजिक करी थी जो कि मुझे सेम टू सेम सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई सीजन 13 की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर टास्क में है ना, पता है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे हम भूल सकते हैं सीजन 13 में जब वो सिद्धार्थ डे बेचारे ने अपनी गर्दन पूरी खो दी थी, याद है दोस्तों? कैसे हम भूल सकते हैं उस टास्क के दौरान उसके साथ क्या हुआ था? अरे टास्क के दौरान हिना खान ने उसी स्पॉट पे सुसु तक कर दी थी। हमने देखा है कि किस तरीके से टास्क के दौरान आसिम की आंखों में मिर्ची और अबू मलिक की आंखों में मिर्ची जाई थी, लेकिन क्या बोला था आसिम ने कि मेरा हाथ मत छोड़ना, जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। सो यहाँ पर रुबीना को इन चीजों को लेकर समझना चाहिए। और रुबीना ने बोला कि मैं जो है शो नहीं देखकर आई थी, जिसमें सलमान खान ने जवाब भी दिया। सलमान खान ने बोला कि अगर आप कोई फिल्म साइन करते हो, कोई सीरियल साइन करते हो, क्या आप उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते? तो जब आप बिग बॉस में आने वाले हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो है कोई एपिसोड ही ना देखे हो? वही दोस्तों अभिनव ने यहाँ पे एक तरीके से बोल दिया कि हाँ मैं जो है 2 एपिसोड देख कर आया हूँ। ये बात की बातें हैं दोस्तों, वो लेटर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं टास्क के बारे में। यहाँ पर रुबीना एक तरफ, निकी एक तरफ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसी तरीके से होगा। कल के वाले दिन जो नॉट टू बी कंफर्म वाले पूरा सिनेरियो चला था, सेम वही चीजें आज हमें देखने को मिली। जहां पर एजाज, राहुल, निशांत, पवित्र पुनिया, जान, ये है ना रुबीना के अगेंस्ट गए। और वही निकी के अगेंस्ट कौन कौन गए? अभिनव गए और अपना सरदार जी देओल गए और यस जास्मिन गए। दोस्तों यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली, मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि क्यों मैं निशांत और जान के लिए कहना चाहता हूं बिन पैंदे का लौटा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की हरकतें करी हैं। जान ने इस तरीके से करा है। जान को आज पूरा एपिसोड डेडिकेट किया गया, कहीं ना कहीं उसको ज्यादा फुटेज मिला। वी एग्री विद दैट। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि निशांत और जान, इन लोगों ने, एजाज खान ने जो रास्ता बनाया था, ये लोग उसी रास्ते में चलकर आगे गए। कल तक यही ये लोग बोल रहे थे कि निकी जो है घमंडी हो चुकी है, निकी ने एटीट्यूड आ चुका है, निकी के ऐसा, निकी का वैसा। आज जब मौका मिला कि आप उन चीजों को प्रूव करें, तो ये लोगों ने तो यहाँ पे सारी चीजें मना कर दी। सो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जान और निशान जो है ये आगे तक नहीं जाएंगे, इतना पूरी उम्मीद है। ये बढ़ेंगे आगे, ये बढ़ेंगे। देखिए बिग बॉस में जो होता है कि एक स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड होती है जिनकी, वहीं आगे तक जाते हैं। एक सेकेंड, हनी वाटर। बोलते बोलते गला ना थोड़ा सा वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ओके, यहां पर है ना, मैं दोस्तों आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि बिग बॉस के अंदर एक स्टोरी चल रही होती है, एक फिल्म की स्टोरी चल रही होती है, जहां पर एक राजा होता है, एक रानी होती है या 2 रानी होती है, कुछ वजीर होते हैं और प्यादे होते हैं। ये लगभग मतलब लगा लीजिए आप सीजन 13 की अगर मैं बात करूं, जुमा जुमा जो अभी गया था सीजन, उसमें सिद्धार्थ शुक्ला किंग थे, वहीं शहनाज और ये रश्मि देसाई ये क्वीन बन गई थी, राइट। ये आसिम रियाज ये बन गया था दोस्तों एक वजीर, और प्लस पारस छाबरा एक दूसरे देश का राजा जो कि सिद्धार्थ की गद्दी चाहता था। तो ये इस तरीके से कहानी बना दी गई थी। और बग्गा हग्गा ये जितने भी लोग थे दोस्तों, इन लोगों को है ना इर्द गिर्द एक तरीके से फिलर्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया था। इस वक्त सीजन 14 की यानी कि सीजन 2020 की मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहां पर भी एक स्टोरी जो है बनने को रेडी हो चुकी है। बिग बॉस ने अपनी कहानी बुनना शुरू कर दिया है और आगे जाते जाते सीजन के एंड तक आते आते हमें वो क्लियर तौर पे दिखाई देगी, जहां पर 2 रानियां हमें नजर आएंगी। एक तरफ होगी रुबीना द सैवेज गर्ल, दूसरी तरफ निकी तंबोली द चुलबुली गर्ल। और वही दोस्तों इनके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाएगी। कुछ लोग इनके सेवक बनेंगे, कुछ लोग जो है इनके वजीर बनेंगे, कुछ प्यादे बनेंगे। और वही जान और निशांत की मैं बात करूं तो ये लोग तो प्यादों में ही काउंट किए जाएंगे। सो यू गेटिंग इट, ये इस तरीके की स्टोरी डेवलप होती है और आगे के दिनों में इस तरीके की स्टोरी डेवलप होगी, बशर्ते कोई ऐसा वजीर उठ के आ जाए या कोई ऐसा मेल उठकर आ जाए जो कि इन दोनों रानियों को पूरी तरीके से नष्ट करके आगे बढ़ सके और कहानी का मोड़ अपनी तरफ मोड़ सके। कितने एग्री है मेरी इस बात से लेकर? हाँ, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। आपके लिए देखो आज इतनी बढ़िया लोकेशन में शूट कर रहा हूं, सो इस बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि सलमान खान ने फेंका एक लव एंगल जो कि था तंबोरा। मतलब मुझे बता दो आप, मैं जो सोशल मीडिया पे एकदम से बाज की तरह नजरें गड़ाए रखता हूं, आप लोगों को सबसे पहले अपडेट बताता हूं कि ये हैशटैग चल रहा है, वो है नहीं, मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं हो रहा हूं। आप चेक कर लीजिए मेरा परफॉर्मेंस चैनल में, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको सबसे पहले हर एक जो है जितने भी हैशटैग चलते हैं, जितने भी ट्रेंड चलते हैं या जो भी चलता है, मैं आपको सारी चीजें पहले बताता हूं। सो ये तंबोरा तंबोरा है ना, ये ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। सलमान खान सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हिंट है। ये हिंट दोस्तों निकी तंबोली और निशांत मलकानी के लिए है कि भैया कुछ तो लव एंगल लाओ, क्योंकि ये जो लड़की है ये किसी के हाथ नहीं आ रही है, यानी कि निकी ना ये हाथ आ रही है दोस्तों निशांत के, ना हाथ आ रही है राहुल के, ना ही जान को ये भाव डाल रही है। और वहीं बेचारी जो पवित्रा है, जो कोशिश कर रही थी लव एंगल बनाने की, उसके लड़के उसको धोखा देके चले जा रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। सो घर में लव एंगल की कमी है। और अगर आप देखेंगे तो ये जानबूझ के फेंका हुआ एक मूव है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंट तो आता ही है। जैसे लास्ट ईयर भी आया था एक हिंट, सबसे बड़ा हिंट तो दीपक के टाइम पे आया था, अगर आपको याद होगा सीजन 12 में, जहां पे दीपक और सोमी को बिहार की बहू बना दिया था, दीपक को दामाद बना दिया था राजस्थान का। अब दोस्तों यहाँ पे ये कुछ नहीं है तंबोरा उम्बोरा, ये सब फॉल्स था। मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी ऐसा हैशटैग होगा तो जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं जानकी क्लास। मुझे ये कहना है कि जानकी एक क्लास ले रहे थे सलमान खान, या फिर जान कुमार को प्रॉपर फुटेज दे रहे थे, क्योंकि वीकडेज में तो हमें दिखाई नहीं देता जान, राइट। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। इसके पीछे ये भी स्ट्रेटेजी है क्योंकि कुमार सानू जी जो हैं वो एक म्यूजिकल शो कर रहे हैं, मे भी हो सकता है समथिंग यू नो समथिंग। वेल आपको क्या लगता है, जान को इतना फुटेज क्यों मिला? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी मुझे जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे मजा आता है। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं जास्मिन की। मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बोला था कि जास्मिन साधु है या फिर शैतान, ये मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूं, क्योंकि अभी जिस तरीके से जास्मिन ने कट टू कट एकदम ऐसा ये जो पॉइंट बोले, मैं हैरान परेशान कि जास्मिन जिसकी इमेज हमारे दिमाग में चुलबुली बबली नॉटी लड़की की है, ये इतनी कट टू कट कैसे बोल रही है। तब मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं लगा कि वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जास्मिन कहीं ना कहीं अपने रंग बदल रही है रुबीना को देखकर। देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया कि स्टोरी में कोई भी आगे बढ़कर आ सकता है, कोई लड़की या लड़का, राइट। तो हो सकता है कि जास्मिन कल को आगे बढ़कर आ जाए और वो रुबीना ने अभी जो दबदबा क्रिएट किया है उसको ही खत्म कर जाए, या फिर निकी ने जो एक दबदबा क्रिएट कर दिया है उसको ही, क्योंकि उसकी टारगेट निकी है ये साफ पता है। लेकिन कल को आगे चल के वो जो है ऑफ कोर्स वो रुबीना के अगेंस्ट होगी ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं टास्क में जाएगी। और बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोस्त जो है दुश्मन में तब्दील ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं राहुल की तारीफ की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन था। राहुल को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया गया, राहुल को जिस तरीके से बोला गया, वो बहुत अच्छा था। वहीं रुबीना की भी तारीफ होने वाली थी, सलमान खुद कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देना। रुबीना ने कुछ ऐसे ही किया, जिस तरीके से उसने इस हफ्ते के अंत में लास्ट में बोल दिया कि मैं जो है बिग बॉस के ये रूल्स को नहीं मानती हूँ, मैं बिग बॉस को ये टास्क में नहीं करूंगी। सलमान खान बोलते हैं कि बंदी ने अपने ही पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी मार दी। ओके जस्ट सेकेंड, ओके सॉरी पानी गिर गया एक्चुअली सो सॉरी। ओके दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वो कटघरे की, जो कि एजाज और रुबीना के बीच में हुआ। यहाँ पर दोस्तों एजाज खान ने आरोप लगाया कि मैं रुबीना के जितने क्लोज आने की कोशिश करता हूँ, अपनी भाभी बनाने की इनको कोशिश करता हूँ, उतना ही ज्यादा वो मेरे से अगेंस्ट जाती हैं, उतना ही ज्यादा वो जो है वो काटती हैं मुझे और मेरे को प्रॉपर रिस्पांस नहीं देती हैं। मैं आपको यहाँ पर रुबीना का जो एक्सप्लेनेशन था वो बताना चाहता हूँ कि रुबीना कहती है, रुबीना यहाँ पे क्या कहती है, रुबीना कहती है कि ये टास्क के वक्त तो एकदम कहते हैं फाड़ देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद ये जो है नॉर्मल हो जाते हैं। और व्हाट इज दैट, इस तरीके की डुअल पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती। मैं यहाँ पे रुबीना को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहन देखो, आपने शायद सीजन्स नहीं देखे हैं, ऐसा हर एक ने किया है। टास्क के वक्त टास्क, हिना खान को ही देख लो, टास्क के वक्त टास्क, लेकिन उसके बाद क्या,
अच्छा हुआ रुबीना जो है वो सीजन 13 में नहीं थी। सीजन 13 में तो हाथ पैर मुंह सब कुछ फूटते हुए नजर आया था। किस तरीके से सिद्धार्थ और आसिम के बीच में हुआ था हम सबको पता है। आसिम का हाथ भी गया था कहीं ना कहीं, हमको ये भी पता है। किस तरीके से दोस्तों सिद्धार्थ और ये पारस छाबड़ा के बीच में होता, पारस की उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। मैं ये नहीं कह रहा सिद्धार्थ ने करी थी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से भिड़ने में हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके बाद सॉरी वॉरी सब बोला था, और आज सिद्धार्थ और पारस एक अच्छे दोस्त है। तो रुबीना अच्छा हुआ कि आप जो है वो इसमें नहीं आए थे, सीजन 13 में नहीं आए थे, वरना न जाने क्या होता। आप तो बोलते कि टच मी नॉट, टच मी नॉट। सो मुझे यहाँ पर बेबुनियाद लगा एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर एजाज खान। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लगा कि यार बंदे को कहीं ना कहीं जो है एक गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया है, उसकी इमेज हैम्पर हो रही है। यहाँ पर मैंने जास्मिन की तारीफ करी थी, बोला था कि बंदी ने कट टू कट पॉइंट्स बोले निकी को लेकर, लेकिन जास्मिन को यहाँ पर मैं कंडेम भी करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो बोलती है कि यहाँ पर आकर खेला, इंटिमिडेट किया। ओ हेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि इन दोनों लड़कियों ने कभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेला है। इन दोनों लड़कियों को समझना चाहिए ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। सामने वाला कुछ भी करके भ्रमित कर सकता है। अगर लड़की लड़के को करे तो कुछ नहीं, लेकिन लड़का अगर लड़की को इंटिमिडेट करते, मतलब इंटिमिडेट भी जानबूझ के नहीं किया होगा वो डेफिनेटली, लेकिन अगर इस तरीके से पास आ गया, साइकोलॉजिकल खेलने की कोशिश करी, तो उस पर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? जो कि सलमान खान ने न्याय किया, और आज मेरे टाइटल भी यही है कि यस, सलमान खान ने न्याय किया आज के दिन। और आज के दिन ये जो एजाज खान और रुबीना वाला मैटर था, ये प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। अब देखते हैं कि दोनों दोस्त बनते हैं या फिर दुश्मनी बनकर रहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो रुबीना ने बैक टू बैक करके एक एक लोगों को बुलाया। जहां पर राहुल को बुलाया, मैं राहुल के बारे में कहना, पवित्रा को बुलाया इससे पहले, आई एम सो सॉरी, जहां पे सलमान खान ने क्लियर कर दी बात। और इनफैक्ट मैंने भी देखा था, मैंने भी अपने बोला था, जहां पे उन्होंने बोला था वो पति से बात मत करो, इस तरीके से बोला था रुबीना ने, राइट। तो यहाँ पे पवित्रा उसी बात को उठा रही थी कि पहले वो कंटेस्टेंट है, और सलमान खान भी आज यही कहते हैं कि पहले वो कंटेंडर है, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। जिसपे रुबीना आई होप सो समझ गई है। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई है इंडिविजुअली, जहां पर मैंने बोला है कि रुबीना जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स में आता है, जहां पर रुबीना को इस पर सुधार करना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। होप सो कॉलर ऑफ द वीक रुबीना को इस तरीके से एक सीख देकर चला जाए, मैं तो चाहता हूं, क्योंकि रुबीना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और वो आगे तभी बढ़ पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर राहुल के बारे में कहना चाहूंगा। राहुल बेचारे की बोलती बंद हो गई, और राहुल ने जिस तरीके से पॉइंट्स उठाए थे वो कंफ्यूज हो गया। वो क्योंकि रुबीना है ना एक अच्छी वक्ता है, शी इज अ गुड ओरेटर, और वो जिस तरीके से बोलती है सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर देती है। और बेचारा राहुल जो है, जो कि टास्क अच्छा बहुत परफॉर्म करता है, लेकिन चालाकी उसमें नहीं है ज्यादा भी, जो कि अभी तक हमें नजर आया है। सो यहाँ पर वो भी इंटिमिडेट हो गया कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से रुबीना की बातों में फंस के उसने बोला कि ओके आई रेस्ट माई केस, और बेचारा वहां से कटघरे से निकल गया। जैस्मिन का मैंने क्लियर कर दिया, जो कि सलमान भाई ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था दोस्तों। और अगर एक बात करें ना दोस्तों, तो सचमुच में आज सलमान खान ने इंसाफ किया है। बट मुझे कुछ पॉइंट्स जो गलत लगे वो ये भी लगे दोस्तों कि यहाँ पर जो गाली वाला मैटर उठा था, उसके प्रति तो किसी का ध्यान ही नहीं था। इनफैक्ट शहजाद ने जो मैटर उठाया, सलमान खान ने उसको भी बोल दिया कि चलो वो गाली देख के कम से कम दिख तो रही है, तुम तो उसमें भी नहीं दिख रहे। जो कि मुझे लगता है कि शहजाद को काम करना पड़ेगा। देखो इस हफ्ते तो कोई नॉमिनेशन, कोई इविक्शन नहीं हुआ है जैसा कि मुझे खबर मिली है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर होगा। और ये जो है शहजाद, जान कुमार और अपने ये अभिनव, ये लोग है ना कहीं डेंजर जोन में है, और मुझे लगता है कि इनको अपने ऊपर काम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना ये लोग जल्दी घर से बाहर निकलेंगे। जान तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा है, और अभिनव भी धीरे धीरे करके आज उसके बंदे की एवी दिखा दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, ज्यादा फुटेज मिल गया उसको। वहीं दोस्तों शहजाद को थोड़ा हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, उसको और पंगा लेना पड़ेगा, और जेन्युइनली अपने स्टेप्स जो है आगे रखने पड़ेंगे। अगर सिद्धार्थ शुक्ला को देखा आपने, तो सिद्धार्थ शुक्ला का मन ही नहीं था वीकेंड के बार में बैठने का। ही वॉज सो ड्राउजी एंड स्लीपी एट द टाइम। मतलब आपने देखा होगा, उसने एक पल भी नोटिस किया मैंने, एक पल भी जो है उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिद्धार्थ शुक्ला मस्त बैठा हुआ था, ना कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले रहा था, ना ही वो कुछ इन्वॉल्व हो रहा था। मुझे लगता है क्योंकि ज्यादा रात को शूट हुआ तो सिद्धार्थ की एनर्जी डाउन हो गई होगी इस वजह से। वही दोस्तों आपको और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि सीनियर्स को जो है ऑफकोर्स यहाँ पर दोस्तों सीनियर्स को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर्स कहीं ना कहीं एक खुली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और सीनियर्स ने कहीं ना कहीं आज एक और बड़ी बात बोल दी रुबीना के लिए कि ये गलत गेम शो में आ गई है।
क्योंकि जिस तरीके से रुबीना ने अपना बिहेव दिखाया आज दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटका जरूर होगा। सो ओवर एंड ऑल आज के रिव्यू की मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही कंफ्यूज्ड तरीके की पर्सनैलिटीज नजर आई हैं लोगों के मन में। एजाज खान को जबरदस्ती का टारगेट किया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि पास्ट में उनकी वो हिस्ट्री आई है, और जास्मिन और रुबीना दोनों ने कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ लिया है, और अब वो उसी के बेसिस पे उसको शायद हमला कर सकती है उसके ऊपर, और उसको टारगेट कर सकती है। आपको क्या है कहना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका रिव्यू क्या है। देखिए भाई, बहुत मेहनत करी है, सो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, और मैं चैनल में नया हूं तो सपोर्ट जरूर करें। एंड यस, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। सो आप मुझे वहां पर भी मिल सकते हैं, और वहां पे ढेर सारी हम बिग बॉस की बातें करेंगे, चीजों को डिकोड करेंगे। मैं आपका पॉइंट सुनूंगा, आप मेरा पॉइंट सुनिएगा। चलिए चलता हूं, इजाजत दीजिए। एंड हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, और बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स।